भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। डीमरखेड़ा नगर के ऐतिहासिक मंगल भवन प्रांगण में गुरुवार को 1857 की क्रांति के अमर सेनानी राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह की स्मृति में शौर्य दिवस समारोह आयोजित किया गया। ओबीसी महासभा और लोधी क्रांति सेना संगठन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और ग्रामीण शामिल हुए। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन और पुष्पांजलि के साथ हुई। शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई, जिसके बाद सभागार शहीद अमर रहो के नारों से गूंज उठा। बच्चों और युवाओं ने देशभक्ति गीत, कविताएं और शौर्य गाथा पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम को यादगार बनाया। मुख्य अतिथि आरबी सिंह पटेल ने अपने संबोधन में राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान को पूरे भारत के लिए प्रेरणा बताया। मुख्य वक्ता इंजीनियर सत्य प्रकाश कुरील ने कहा कि आज समाज को उनके आदर्शों पर चलकर सामाजिक समानता और भाईचारों को मजबूत करना होगा। डॉक्टर बीके पटेल, सुभाष पटेल, ऋषिराम पटेल, संतराम पटेल, विजय चौधरी, महेंद्र लोधी, मैं आरबी सिंह पटेल, राष्ट्रीय महासचिव अपना दल एस और मध्य प्रदेश का प्रभारी। आज का आने का मुख्य उद्देश्य जो हमारे शहीद हैं, जिन्होंने 1857 का युद्ध लड़ा है और उसमें शहीद हुए हैं शंकर शाह और उनके बेटे कुंवर साहब, जिनको अंग्रेज़ों ने युद्ध के दौरान गिरफ्तार करके तोप में बांध करके उनको गोले से उड़ा दिया था। तो उनकी शहादत के स्मरण दिवस पर और जो हमारी वीरांगना अवंतीबाई लोधी वो भी शहीद हुई थे, इन सब की याद में जो है हमने शौर्य दिवस का आयोजन हमारे डॉक्टर बीके पटेल ने किया था और उसी स्मरण में हम आए थे। क्योंकि देखिए, आज भी हमें गर्व होता है अपने शहीदों पर, जो शहीद हमारे देश की मान सम्मान संस्कृति के लिए अपने आप को निछावर कर दिया देश के लिए, ऐसे शहीदों को बारंबार नमस्कार करता है अपना दल एस। और दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सरकार तो बनाते हैं और सरकार बदलते भी हैं, लेकिन हर पार्टियाँ यही कहती हैं कि हम गरीबों का उद्धार करेंगे, गरीबों के चेहरे मुस्कान लाएंगे, किसानों के चेहरे मुस्कान लाएंगे, हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे। लेकिन आज की हकीकत यह है, आप तो सम्मानित पत्रकार लोग हैं, तो आपसे कोई बात छिपी नहीं है, आप तो आईना हैं। यह जानते हुए कि आज चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, गरीबों के चेहरे से मुस्कान गायब की जा रही है। कोई भी योजना आती है वो बंदरबाट हो जाती है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। तो हमारी सरकार से यह अनुरोध है और ये मांग भी है कि जितने भी आदिवासी समुदाय के लोग हैं, एक तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना उनको आवंटित कर दिया जाए और जो बंजर पड़ी हुई ज़मीन है उस ज़मीन का आवंटन भी उनको प्लाट काट के किया जाए, जिससे वो अपनी खेती योग्य ज़मीन बना सकें और कुछ उत्पादन कर सकें। आज जंगल पर निर्भर हैं, जंगल से लकड़ियाँ काट करके सर में लाद करके मार्केट में जाकर बेच कर आती हैं, जो पैसा मिलता है उसी से अपना पेट पालन करती हैं। ये आज़ादी के 75 साल के बाद यह सरकार में एक बदनुमा दाग है कि हम अपने भारत में रहने वाले उन मूल निवासियों को सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं जो वो उसके हकदार हैं। यही मेरी सरकार से मांग है और ये भी मांग है कि आदिवासी समाज को पढ़ने के लिए सरकार द्वारा जो एकलव्य आवासीय योजनाएं हैं, स्कूल हैं, उसमें आदिवासियों के बीच में स्कूल खोल करके प्रत्येक आदिवासी को पढ़ने का अधिकार सुनिश्चित सरकार करे। यही हमारी डिमांड है। जब पढ़ लिख कर बाहर निकलेंगे तो निश्चित है अपने समाज का विस्तार करेंगे, अपना समाज का जो है खुशहाली के रास्ते में लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शिक्षा ही वो एक बिंदु है जिससे विकास के रास्ते खुलते चले जाते हैं। सरकार का कहना है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासियों दलित की सरकार है। बिरसा मुंडा जयंती भी हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं और शंकर शाह और कुंवर
रघुनाथ साहब की जयंती भी भाजपा के लोग मतलब सरकार के नुमाइंदे मनाते हैं, तो इसमें इस विषय में आप ये अच्छी बात है कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाएं, शंकर शाह की, रघुनाथ शाह की जयंती मनाएं, लेकिन जयंती मनाने के साथ उस समाज के जिसके लिए उन्होंने शहादत दिया था, उस समाज को खुशहाली देने का रास्ता तो सरकार के माध्यम से जाता है। उनकी व्यवस्था कैसे करेंगे, ये सरकार का दायित्व है। सरकार को बताया जा रहा है कि इन बिंदुओं पे आप जो है उनको खुशहाली दे सकते हैं, वो तो काम सरकार करना चाहिए, ये सरकार का काम है।